अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप गार्डनर हैं या आप बागबानी का शौक़ रखते हैं, अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपका वास्ता कभी ना कभी कोकोपीट से पड़ा होगा। और आपने बेशुमार वीडियोस में देखा होगा कि गार्डनर्स जो वीडियोस बनाते हैं कोकोपीट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और आपके दिल में भी ये ख्वाहिश उठती है कि हम ये कोकोपीट किस तरह से अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है जी। मैं इस वीडियो में मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा कि कोकोपीट आपने आसानी से अपने घर में किस तरह से तैयार करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रीयूजेबल होती है। इस कोकोपीट को जब हम एक दफ़ा बना लेंगे तो 5 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी फर्टिलाइज़र है, ये ऐसी खाद है और बेहतरीन सोर्स है। हमारे जो टिनी प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए ये बेहतरीन सॉइल होती है, यानी कि बेहतरीन मीडियम होता है जिसमें अपने टिनी प्लांट्स को एज आ पनीरी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोकोपीट तैयार करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये जो आप देख सकते हैं ये नारियल के छिलके हैं, इनको हस्क बोलते हैं, ठीक है जी। अब जो हस्क्स हैं इनमें 2 पार्ट्स होते हैं और इसके ऊपर ये फाइबर्स लगे होते हैं। अब फाइबर्स 2 तरह के होते हैं। पहला फाइबर होता है क्यूर फाइबर्स, जो ये बड़े बड़े आप ये देख लें, बड़े बड़ियाँ जो यहाँ पे इस तरह के ये बड़ा बड़ा हिस्सा जो इस छिलके का, इसको हम क्यूर फाइबर्स बोलते हैं। और जो पिथ फाइबर्स होता है ये नीचे वाला हिस्सा, ये बिल्कुल छोटा सा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेन जो कोकोपीट तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है वो यही होता है, लेकिन इसका भी बड़ा अमल दखल होता है। आगे जाके हम इसको तैयार करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कोकोपीट तैयार होके आ जाती है। ये था जी पहला स्टेप जो आपको बताना कि ये इसके कितने हिस्से होते हैं। आपने इस तरह के जो नारियल के छिलके होते हैं वो आपने ले लेने हैं। ये लेने कहाँ से हैं? ये मैं 70 किलोमीटर दूर से अपने बाइक के सामने लटका के लाया हूँ और इसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल फ्री है। मैंने बंदे से पूछा कि जनाब मुझे ये वाले कोकोनट के जो पड़े हुए हैं पील जी छिलके हस्क ये हमें जो चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्या करने हैं। मैंने कहा जी मुझे वैसे चाहिए। कहता दवाई बनानी है। मैंने कहा जी दवाई बनानी है, ठीक है, पौधों के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी ले जाओ। तो मैं अपना शापर भर के जो इसको सामने लटका लिया। आप भी देखें, आपको भी मिल जाएंगे। वैसे भी बहुत सस्ती चीज़ है और बड़ी कारआमद चीज़ है जी। अब ये पहला मरला मुकम्मल हो गया। अब जो दूसरा मरला है जी वो हमारे पास है जी। हम इसको कटिंग कर लेंगे कैंची की मदद से। आपने कोशिश करनी है कि आप खुश्क कर लें इसको। जब मैं लाया था तो ये खुश्क ही थे। उसके बाद आपने ये करना है, जब ये खुश्क हो जाएं इस तरह का कोई आप बॉल ले लें या कोई भी जो चीज़ जो नीचे से मतलब उसमें सुराख ना हो, इस तरह कैंची ले लें। और ये जो सारे इसके छिलके हैं कोकोपीट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसको कैंची की मदद से ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे। और फिर इसके बाद जो है वो ग्राइंड का मरला आता है जिसमें हम ये सारे छिलकों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर देंगे। बस इस तरह से कोकोपीट हमारी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी और ऐसी कोकोपीट तैयार होगी कि दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव्स और ज़बरदस्त वीडियोस हम गार्डनिंग के हवाले से, पेस्टिसाइड बनाने के हवाले से, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको बनाने के हवाले से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और डेली रूटीन के ऊपर इसके ऊपर अपडेट्स आती हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो शेयर कीजिएगा। तो छोटा छोटा कर लेना और उसके बाद हम ग्राइंडर वाला मरले की तरफ चले जाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं, अगर आप कैंची आपकी जो है ना वो आपके कारआमद नहीं रहती तो आप हाथों की मदद से भी इस तरह से ये छोटे छोटे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्राइंडर के लिए ये मतलब रेडी करने हैं हमने कि ग्राइंडर में आसानी से चल सकें। ये देखें जी, हमने इनको अपने हाथों की मदद से, कैंची की मदद से थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, हाथों की मदद से इस तरह से कर लिया, यानी कि बिल्कुल अब छोटे छोटे हो गए हैं। इस तरह का हमने जग ले लिया जिसमें हम ग्राइंड करेंगे। ये जग में हम इस तरह से डाल देते हैं इसमें जग में, और बारी बारी से आप सारा इसको बना सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सारा एक दफ़ा ही डाल देंगे, इतने इतने डालते जाएं, जब ये ग्राइंड हो जाएं फिर ऊपर वो डाल लें और इसी तरीके से आप ये रिपीट करते जाएं। लें जी दोस्तों, ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा और हमारी कोकोपीट अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी गार्डन जर्नी में इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पौधों में, अपने गमलों में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।